मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी देर से हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस महफिल को एक पुरलुत्फ और दिलचस्प प्रोग्राम से पुरकैफ बनाया जाए, ताकि हमारे अंदर एक नई ताजगी और चुस्ती व फुर्ती पैदा हो, जिसे हम मुकालमा के नाम से मौसूम करते हैं। दोस्तों, आज का ये मुकालमा कोई आम मुकालमा नहीं, बल्कि वक्त और हालात के पेश नज़र बहुत ही पुरमग़ज़ और जामे मुकालमा है, जिसका उन्वान फितने इर्तिदाद है, जिसको पेश करने के लिए मोहम्मद कासिम कोपागंजी मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ स्टेज पर जलवा अफरोज हों और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हो असगर ऑनलाइन? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे असगर, तुम्हें दुनिया की कोई खबर है या मोबाइल की दुनिया में मस्त रहते हो? अजी मौली साहब, ये कैसा सवाल है? भला मुझे मालूम नहीं होगा तो किसे होगा? मेरी सुबह भी मोबाइल में होती है और शाम भी मोबाइल में, और आपको ये मालूम नहीं है कि इसमें सब मौजूद है। तो ये भी मालूम होगा कि इर्तिदाद कितनी तेजी से फैल रहा है। मोबाइल की दुनिया से निकलो और जो पूछा उसका जवाब दो। मौली साहब, आपको कुछ नहीं मालूम, एक ऐप को डाउनलोड करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये इर्तिदाद नाम का ऐप प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है, तो अब गूगल में तलाश कर रहा हूँ। अरे ऑनलाइनी, मोबाइल से बाहर निकलो। एक बहुत बड़ा फितना है जिसने लाखों लोगों के ईमान उचक कर उन्हें बददीन बना दिया, और इस फितना का शिकार खुसूसन हमारी बहन बेटियां हो रही है। मौली साहब, जी जी, आज मैं एक अजीबोगरीब मंजर देख कर आ रहा हूँ। एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। जब मैंने उसके इस फेरे बद पर एतराज किया तो कहने लगी कि अंकल, आप तो हमें पुराने वायरस मालूम हो रहे हैं, आपको हम अपडेटेड और मॉडर्न लोगों की बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैंने इसरार किया तो कहने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड रोहित कुमार है। मजाक से हटकर अगर देखा जाए तो एक बुरी खबर और बहुत बड़ा सानिहा है। अरे चचा, अरे जुम्मन चचा, इस उम्र में कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं? सब खैरियत तो है? बेटा, हवादिसे ज़माना की ज़द में आने वाला शख्स इसी तरह दर दर की ठोकरें खाता है। अरे चाचा, बात क्या है? साफ साफ बताइए, हमें ये जिलेबी की तरह सीधी बातें समझ में नहीं आती। बेटा, मेरी एक बेटी थी। जब वो पैदा हुई तो मैंने उसका नाम फातिमा रखा, ताकि वो पाकबाज और दीनदार बने और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी सिफात वाली बने। जब वो बड़ी हुई तो हमने उसके हर नखरे उठाए, आला तालीम दिलाई, बड़े मोबाइल के मुतालिबे को पूरा किया और अपनी हर ख्वाहिश को उस पर कुर्बान कर दिया। उसके बावजूद आज उसने हमें भरे मजमे में ज़लीलो रुस्वा कर दिया और ईमान से बगावत करके मुर्तद हो गई। चचा, ये तो दिल दहला देने वाला सानिहा है, लेकिन आपने उसे रोका और समझाया क्यों नहीं? बेटा, उसके इश्क की कहानी एक लंबे अरसे से चल रही थी और हम बेखबर थे। वो तो आज उसके कोर्ट मैरिज हो जाने पर हमें मालूम हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। बेटा, हमने उसके बाद बहुत समझाया। आज भी वो ज़माना याद है कि हमारी बेटी से हमारे सर के दर्द नहीं देखे जाते थे, और आज मैं आंसू पर आंसू बहाता रहा और उसने उसके ज़र्रा बराबर भी परवाह न की। बिलाखिर मैंने थक हार कर अपनी पगड़ी उतार कर उसके कदमों में डाल दिया और कहा कि बेटी, इस पगड़ी की लाज रख ले। उसने उसका भी ख्याल न किया और पगड़ी को पांव से रोते हुए
उस गैर के हाथ में हाथ डालकर ईमान का सौदा करके हमें और पूरे मुस्लिम मुआशरे को रुसवा कर दिया। ये इश्क है ही वो भयानक आग जिसने हजारों बल्कि लाखों मुस्लिम घराने को जलाकर खाक कर दिया और बेशुमार मुस्लिम लड़कियों को इर्तिदाद के खंडर में गिराकर उनकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर दिया। मौली साहब जी। मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसी दुआ करें कि जिससे उसका वाईफाई दोबारा ईमान से जुड़ जाए। महज दुआ से ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती, उसके लिए तो हमें हर उस दरवाजे को बंद करना पड़ेगा जहां से दुश्मनाने इस्लाम हम पर हमला करके हमारे ईमान को उचक रहे हैं। तो मौली साहब ऐसी तदबीर बताइए जिससे इस इर्तिदाद के फितने को रोक सकें और उसके सामने आहनी दीवारें खड़ी हो जाएं। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस आजमाइश में पढ़ने पर मुझे मालूम हुआ कि बेटी का गैर के साथ चले जाना कितनी बड़ी आजमाइश है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाप इस आजमाइश में मुब्तला हो। उसके लिए तो हमें अपने शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी खलीलुद्दीन साहब क़िबला मजाजपुरी दामत बरकातहुमुल आलिया से बात करनी पड़ेगी, जो अभी इसी इलाके में तशरीफ लाए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास ना तो इतना इल्म है और ना ही जमाने का तजर्बा, इसलिए आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं अपने शेख को बुलाऊं जिनके नेक मशवरों से सैकड़ों लोग अपने ईमान का सौदा करने से बच गए। जी जी इजाजत है? इजाजत है। पंचानवे 96 97 नहीं 95 99 98। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से है मुफ्ती साहब? इस वक्त आप कहाँ हैं हजरत? मर जाऊं? अच्छा नरियाओं में है, मैंने समझा कि आप हमें मरने के लिए कह रहे हैं। मुफ्ती साहब, मदरसा अरबिया मंबउल उलूम में एक अहम मसला पेश आ गया है, इस वक्त आप तशरीफ ला सकते हैं? ठीक है, जज़ाकल्लाह। साइड हो जाए, मुफ्ती साहब आने तशरीफ लेगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मौलवी फसाद खटमलपुरी साहब, हर किसी के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। मेरे शेख, ये असगर ऑनलाइनी और ये कमर हरबड़िया है और ये जुम्मन चचा है जिनकी लड़की मुर्तद हो गई, और ये दोनों नौजवान फिक्रमंद है कि कैसे इस फितना पर काबू पाया जाए और मुस्लिम मुआशरे को इर्तिदाद की भड़कती हुई आग से कैसे बचाया जाए। अच्छा, तो इस फितना ने आप लोगों का भी जीना हराम कर रखा है। देखिए, ये कोई नया फितना नहीं है, बल्कि रोज़े अव्वल ही से दुश्मनान इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते आ रहे हैं और इसके लिए नई नई तदबीरें अपनाते हैं। तो क्या हमारे पास इस तदबीर की तोड़ नहीं? अगर है तो बराए करम आप हमारी रहनुमाई कीजिए। इस फितना को रोकने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया यानी मोबाइल की बीमारी से बचाना होगा। ओहो मुफ्ती साहब, इसका मतलब आप हमें तालीम से महरूम करने की बातें कर रहे हैं। कि आपको मालूम नहीं कि इस मॉडर्न दौर में मोबाइल तालीम के लिए एक अहम जरूरत बन चुका है। हाँ बेटा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, ये एक जरूरत है, हमें इससे इनकार नहीं,
मैं तो बस मुआशरे की उन खराबियों की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ जिनमें हर खास व आम घराना मुब्तला है कि हमारी बहन बेटियाँ तालीम के नाम पर मोबाइल लेकर उसके अंदर फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ना जाने इन जैसे दसियों वेबसाइट पर जाकर अपना वक्त ज़ाय करती है, जिससे ईमान के लुटेरों को मौका मिल जाता है इन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुर्तद बनाने का। इसलिए अपनी बहन बेटियों से एक बार ज़रूर पूछिए कि इन वेबसाइट का तुम्हारे मोबाइल में क्या काम है। वाह मुफ्ती साहब, मैंने तो यह सब सोचा ही नहीं। बेशक उलमा की जमात दूरअंदेश जमात और कौम की गमखारी में सरे फिरिस्त रहने वाली जमात है। हमने अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत तक महदूद रखा था, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी और हमें कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। इसलिए अब हम उलमा की रहनुमाई में रहकर हर काम अंजाम देना चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त सोचा है। जो लोग उलमा की कदर नहीं करते और उलमा से अलग होकर दीन और दुनिया में कामयाब होने का ख्वाब देखते हैं तो उन्हें गुमराही के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए तो अब उलमा की जमात इस संगीन फितने से इसीलिए तो अब हम उलमा की जमात इस संगीन फितने से कुछ तदबीरें बताइए ताकि हम नौजवान उलमा की रहनुमाई में इन तदबीरों को इख्तियार करके इस फितना का सर कुचल सकें। अच्छा तो सुनो, एक तो वही है जो अभी मैंने बताया कि सोशल मीडिया से परहेज करें और बक़दरे ज़रूरत इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है वो ये है कि अपनी बच्चियों को मखलूत तालीम से बचाया जाए, जहाँ पर तालीम के नाम पर बेहयाई को फ़रोग़ दिया जाता है, जहाँ पर लड़कों और लड़कियों के इख्तिलात को मायूब नहीं बल्कि मरगूब तस्वुर किया जाता है, जहाँ पर फ्रेंडशिप के नाम पर जिना के दरवाजे खोले जाते हैं। और इसके लिए मैं कौम के मालदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब ख्वाबे गफलत से बेदार होने और कौम के लिए कुछ करने का वक्त है। अब शादियों में लाखों रुपये खर्च करने का ज़माना नहीं रहा, बल्कि अपने बच्चियों के ईमान की हिफाजत के लिए इस्लामिक नहज पर जदीद इदारे कायम करने का वक्त है। अब मुशायरों की अय्याशियों से खुद को बचाकर कौम का मुस्लिह खैर खा बनने का वक्त है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो आने वाला वक्त जिस तबाही का ऐलान कर रहा है उससे इस कौम को अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। और तीसरी बात, मैं कौम के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपने निकाह को तिलक और जहेज और इन जैसे बेशुमार रसूमात से बांधकर इतना ही मुश्किल बना दिया है जितना कि शरीयत ने इसको आसान किया था, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि गरीब घराने की बच्चियां अपने बाप की गरीबी और मुफलिसी को देखकर हर उस आदमी का हाथ थामने पर मजबूर हो जाती है जो इन्हें उन बेजा रसूमात के बगैर अपनाने के लिए हाथ बढ़ाता है। फिर चाहे राम हो या रहीम, इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि इस काम के लिए फिरका परस्त तंजीमों ने नौजवानों की एक जमात तैयार की है जो न सिर्फ बगैर उन रसूमात के बल्कि पैसों का लालच देकर गरीब घराने की बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुर्तद बना रही है। इसलिए मुसलमानों, अब भी होश में आ जाओ और उन तमाम बुराइयों को छोड़ दो, वरना तुम्हारा कोई पुरसान हाल न होगा। मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। आज आपने हमारी आंखों से पर्दा हटाकर हमें बामकसद जिंदगी गुजारने की राह दिखाई।
और मुआशरे से इन बुराइयों का खात्मा करके इस फितने का सर कुचल कर अपने और अपनी बहन बेटियों की ईमान की हिफाजत फरमाए। आज आपने हमारी आंखों से पर्दा हटाकर हमें बामकसद जिंदगी गुजारने की राह दिखाई और कौम को इन बुराइयों से बचने की कारआमद और बेहतरीन तदबीरें बताई। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं आपकी हर बात पर अमल करेंगे और मुआशरे से इन बुराइयों का खात्मा करके इस फितने का सर कुचल कर अपने और अपनी बहन बेटियों की ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, अब हमें मैदान में उतरकर काम करने की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।